तो अब हम जा रहे हैं अकबर का फोर्ट, यानी कि हम दो दरगाह पे गए थे, अब जा रहे हैं अकबर का महल। जो ये स्टार्टिंग होगा यहाँ से जोधा भाई का महल। तो जोधा भाई के बारे में लगभग आप सबको पता ही होगा कि जोधा भाई कौन थी। जोधा भाई यानी कि अकबर की सबसे बेस्ट कहा जाए तो मासूका या महबूबा सबसे ज़्यादा अगर लव स्टोरी फेमस है तो जोधा भाई और अकबर की लव स्टोरी फेमस है। तो हम चल रहे हैं अभी। सबसे पहले हमको एंट्री करते ही जोधा भाई का महल मिला है। तो ये बैक साइड में देखिए, ये जो बना हुआ है ये जोधा भाई का मंदिर है। यानी कि अकबर जो थे हर धर्म को मानने वाले थे, तो जोधा भाई से उनको मोहब्बत हुई। तो मोहब्बत होने के बाद फिर इसी महल के अंदर जोधा भाई के लिए एक मंदिर भी बनवाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हरमसरा कार्यालय जोधा भाई का जो रसोई है, ये वही रसोई है जिसमें वेज खाना बनता था। जोधा भाई जो बनाती थी खाना, जोधा भाई जो वेज खाना बनाती थी वो इनका रसोई था यहाँ पे। क्योंकि अकबर जो थे मुस्लिम थे, जोधा भाई जो थे नॉन मुस्लिम थे, तो यहाँ पे उनका किचन एक अलग से बना के दिया गया था जिसमें आप वेजिटेरियन खाना फूड बना सके। उसके बाद एक मंदिर भी बनाया गया था इसके अंदर, परिसर के अंदर, जिसमें जोधा भाई अपनी आराम से पूजा भी कर सके। तो ये सब वही चीज़ बना हुआ है महल के अंदर, पुरानी इमारतें हैं सब देख। तो ये है भाई महल। जैसे ही आप एंट्री यहाँ पर जैसे ही आओगे तो इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने पुराने स्ट्रक्चर, इतनी पुरानी इमारतें बनी हैं अकबर जो बनवाए गए थे। अकबर ने बहुत ही बेहतरीन हवेली बनाई थी भाई। देख लो इधर सारी, कितना सुकून और कितनी खूबसूरत। उस समय के जो कारीगर रहे होंगे वाकई साइंटिस्ट रहे होंगे। तो आज के दौर में हमको तो लगता है ऐसा बनाना मुश्किल है। थोड़ा बहुत चेंज किया गया है इसमें, जो ढाल दीवार थी उसे फ्लैट कर दिया गया है ताकि वो जर्जर होकर गिर ना जाए, इसलिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं ये सिंहासन रहा होगा अकबर का, जहाँ पे बैठते थे, क्योंकि वैसा ही चिन्ह बना हुआ है चेयर का। तो ये सिंहासन रहा होगा, यहाँ से उजाले के लिए कुछ बनाया गया होगा और ये महफिल आम रही होगी। तो बहुत ही दिमाग से बनाया जाता था उस टाइम यहाँ की हवेली। या तो ये बेगम की हवेली होगी, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी अकबर की, शायद 5-6 वाइफ थी। तो सबका अलग अलग रूम बना हुआ है यहाँ पे। तो ये दीवाने खास भी बोल सकते हैं इसे आप, मतलब आज के टाइम में बोला जाए तो स्नान गृह। यहाँ पे जो रानियाँ थी वो यहाँ पे स्नान करती थी, अपना नहाती थी, गुस्ल वगैरह करती थी। तो ये आज के टाइम का स्विमिंग पूल है यहाँ पे। और ये बनाया गया है पार्क, जो कि अकबर के टाइम में जो पार्क था कुछ रहा होगा, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने बना दिया पार्क। और ये है हवा महल, मतलब उस टाइम में लाइट ना थी ना कुछ था, तो ये यहाँ पे राजा लोग बैठते थे। तो ये एकदम हवा महल बनाया गया है। तो इसमें एकदम फिल्टर होके जो हवा आती है चारों तरफ से खुला है पूरी तरीके से, एकदम अब बैन कर दिया गया है यहाँ पे। यानी पहले ऊपर चढ़ने दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे सील कर दिया ताकि जो पर्यटन आते हैं वो उनके वजह से जर्जर ना हो। ये उस टाइम का रहा हवा महल, यानी कि जब भी राजा लोग को गर्मी लगती थी तो वहाँ, मतलब पुराने ज़माने में जो कारीगरी की गई थी उस समय देखा जाए तो साइंटिस्ट रहे होंगे भाई, क्योंकि इतनी टेक्निक से बनाते थे ना हर चीज़ कि वो पूरा एसी का काम करती थी, फिल्टर टाइप में करते थे। अब बताओ जब ये बनाया गया था तो हवा खाने के लिए ये बनाया गया है। चारों तरफ से ओपन है ताकि इसमें से पूरे फिल्टर होके एकदम अच्छे से हवा आ सके। और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 8-9 फीट के आसपास हो गई है। और इसके अंदर पिलर देख सकते हैं कितने सारे हैं पिलर बने हुए हैं, पूरा पिलर पे मौजूद है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर 5-6 मंजिल बनी हुई है। ये है हवा महल। तो ये जो महल आप देख रहे हैं उसकी सारी विशेषताएं इस महल में लिखी है। स्क्रीनशॉट हम मार लेना, इसके बारे में आप लिखा हुआ है जो पढ़ लेना। ये है पूरी गैलरी, देख सकते हैं कितना मतलब खूबसूरत लग रहा है, एकदम फ्लैट भाई। अब हम आ चुके हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे तानसेन जो म्यूजिशियन थे उस टाइम के, जो एकदम अपनी धुन बजाते थे एकदम अकबर के टाइम में। तो यहाँ पे तानसिंह अनूप तालाब, ये वही तालाब है जो जिसके बीच में यहाँ पे तानसिंह जी अपनी तान छेड़ते थे और म्यूजिशियन करते थे, मतलब यानी बीड़ा और म्यूजिक बजाते थे। तो यहाँ से जो उनकी दासियाँ थी, राजा थे,
वो वहाँ से बैठ के देखते थे। और यह इस बीच के सेंटर में तान सिंह जी अपनी तान बजाते थे। और ये जो तालाब दिख रहा है, ये जो इस तालाब में उस टाइम में पूरा फूल से गुलाब जल इस तालाब में गुलाब जल भर दिया जाता था ताकि इसकी खुशबू से पूरा महल महकता रहे आराम से। और इसकी इसी बीच के सेंटर में जो आप देख रहे हैं इस जगह, यहाँ पे तान सिंह जी अपनी तान छेड़ते थे और ये पूरा गुलाब जल से भर दिया जाता था ताकि इसकी महक पूरे महल में रहे और एकदम खुशबू आती रहती रहे। और यहाँ से उनकी दासियाँ रानियाँ और राजा लोग बैठ के देखते थे तान सिंह की तान जो छेड़ते थे। यह शाही निवास था जिसमें भूमि तल पर 2 कमरे तथा ऊपरी मंजिल पर एक खुला मंडप है। इसमें जिसे ख्वाबगाह या खलवत कदा खास कहा जाता है। निचली मंजिल के कमरों में बने आलों से संभवतः किताबें एवं एल्बमें रखी जाती हैं। इनमें से शायद एक कमरे में भोजन किया जाता था। ऊपरी मंडप भित्ति चित्रों तथा फारसी में लिखे हुए छंदों से सुसज्जित था। दक्षिण की ओर की खिड़की जिसमें शाहजहां प्रजा को रोज़ सुबह दर्शन देते थे, झरोखा दर्शन कही जाती है। शाही परिवार की स्त्रियां हरमसरा से इस मंडप में एक पर्दे वाले रास्ते से आसानी से आ सकती थी। तो ये है पूरा अकबर का महल जिसने पूरी सल्तनत पे हुकूमत की, यानी कि पूरे इंडिया में उनकी सल्तनत फैली हुई थी। तो ये उन्हीं का महल है जहाँ पर अकबर अपने रानियों के साथ में रहा करते थे। तो ये पूरा महल हमने विज़िट किया, बट टाइम ना होने की वजह से हम यहाँ पर एग्ज़िट करना पड़ रहा है। तो हम आपको पूरा महल नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी ये आगे आपको देखना बाकी था कि जहाँ पर राजा लेटते थे, उनकी हाइट बेड की क्या हुआ करती थी और सारी जितनी भी विशेषताएं हैं आपको हर ब्लॉग में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे पीछे साइड में जाएंगे तो आपको एक बॉडी दिखेगी और चारों तरफ जितने भी हैं गेट बने हुए हैं अकबर के उस टाइम के, जब राजा यहाँ पे राज करते थे। तो सोचो कैसा फील रहा होगा, कितनी सजावट रही होगी। हर तरफ जेवरात, नग और हीरा, सोना, चांदी से सजा हुआ यह महल उस टाइम कितना प्राचीन और विख्यात रहा होगा, जो आज के टाइम पर टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, हमारे मन को भाता है। आप जब भी फतेहपुर सीकरी जाओगे तो अकबर का महल आज भी वैसा बरकरार है। सोचो उस टाइम में कैसा रहा होगा जब उस टाइम राजा लोग रहा करते थे। उस